हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी सब्सिडरी विषय का आप टॉप 10 क्वेश्चन बताइए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताए हैं ऑनर्स पेपर के वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, मैंने 10 प्रश्नों को आपको बताया हुआ था जो आपके एग्ज़ाम में आपको 10 में से 8 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। दोस्तों 8 से अधिक भी मिला है, यहाँ तक 9 प्रश्न मिला है। आप जाके वीडियो मेरे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ बना दीजिए हिंदी सब्सिडी विषय का। एक्चुअली मैं 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसका मेन कारण ये था कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन किया, ऑनलाइन मंगवा के उसके बाद फिर आज आया है, डिलीवरी हुआ है। तो बोले हैं, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हिंदी सब्सिडी का बना दीजिए। तो आज हम वो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक बने रहें, और जो दोस्तों मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उन प्रश्नों को अच्छा से रट के जाइएगा, आप एग्जाम में अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हम वो छोटी छोटी गलतियाँ हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। और मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया भी था, तो अभी मतलब 50% तो सुधार हो चुका है, लेकिन 50% बच्चों का वही है कि सर कैसे लिखा जाए, वो सारे सर 3 घंटा में मेरा पेज नहीं भर रहा है, वो सारी बात आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी प्रॉब्लम आप आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे, और साथ साथ प्रश्नों को भी हम सीखेंगे दोस्तों। इसमें आपको लिखने का कला भी हम सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं, आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वैसे ही मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सेट किया हूं दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ऑल इन चौरासी वन टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। मेरा जो पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपसे कितना पूछा जाएगा, 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों को आपको उत्तर नहीं देना है, मात्र आपको कितना प्रश्नों का उत्तर देना है, मात्र आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है दोस्तों। हम आगे भी बात करेंगे कि एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, कितने पेज में लिखे जाते हैं, वो सारे हम बताएंगे। जो अभ्यर्थी हम देख रहे हैं बार बार बताने के बावजूद भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, आपको व्याख्या करना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अथवा गीतों की गाथा शीर्षक निबंध के प्रतिपादन पर प्रकाश डालिए। आपको ये क्वेश्चन ये अलग रहा, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका सारांश लिखिए, व्याख्या कीजिए या फिर प्रकाश डालिए। या तो अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप ये वाला नहीं लिखिएगा। अगर आप दोस्तों अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला आप क्वेश्चन आसानी से आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न। आप इसे कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्तों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा, गेस में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या किसी भी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस ऑन टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न रहा, ये गबन उपन्यास कला पर विचार कीजिए। यानी गबन उपन्यास पर कला पर विचार कीजिए। यानी आपको दोस्तों ये प्रश्न घुमा भी सकता है। गबन उपन्यास, आपको बस याद रखना है कि हमें क्या पूछा है, गबन उपन्यास। ये उपन्यास के प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए या अपने शब्दों में लिखिए, वो एक ही होते हैं। या कहानी गबन उपन्यास के सारांश लिखिए, वो एक ही बात होते हैं। आपको बस ये माइंड में बैठा के चलना है कि हमें गबन उपन्यास के बारे में ही लिखना है, यानी गबन के बारे में ही लिखना है दोस्तों। अगला है, देखिए एक ही प्रश्न आपको देखिए घुमा दिया है। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे हम बता रहे हैं आपको। हमारा जो क्वेश्चन किए हुए थे, जैसे मान लीजिए हमने 10 नंबर पे जिस प्रश्न को मैंने सेट किया था, सेम टू सेम 10 नंबर पे मेरा भी वही प्रश्न था। 8 पे मैंने सेट किया था तो सेम टू सेम 8 पे ही आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, गबन उपन्यास, देखिए यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, गबन उपन्यास के आधार पर उमानाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी आप गबन उपन्यास के बारे में आप जानते हैं तो आप आराम से उमानाथ के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर कह सकता है चरित्र चित्रण हटा देगा और बोल देगा कि आप प्रकाश डालिए। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, पूस की रात अथवा कहानी की प्लांट शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। ये आपका इसको पूस की रात के बारे में, पूस की रात या फिर अथवा में कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। या फिर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सरदा दात शीर्षक कहानी का प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए दोस्तों। ठीक है, आपको ये 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं गाँव में, आपको इसमें से कोई भी आप तीनों प्रश्न में से कोई भी आप एक का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है, भोर का तारा या फिर अथवा में आपको दे दिया है एक दिन एकांकी कथ्य पर विवेचना कीजिए। ये देखिए भोर का तारा, देखिए हम इसको हम चाहते तो अथवा जैसे क्वेश्चन अथवा इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं दोस्तों, आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही हम प्रश्न सेट करते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, भोर का तारा और या फिर एक दिन एकांकी कथ्य की आपको विवेचना करना है। दोनों में से एक ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, या तो अथवा का दीजिए या तो इसका दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक प्रश्न कितने नंबर के, जो मैंने बताया वो एक प्रश्न कितने नंबर के हैं। तो आपको दोस्तों हम बता दें, एक जो प्रश्न है ये हैं हमारे 20 नंबर के, यानी हमने 3 प्रश्नों का जवाब दिया तो हमारा 60 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको जवाब कितना देना है दोस्तों, मात्र आपको 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है, यानी बोले तो 50% का जवाब देना है। आपने यहाँ तक आपने ये जो मैंने बताया आपने 60 नंबर क्वालिफाइड कर लिया दोस्तों। आप इसको 6 प्रश्न जो 10 प्रश्न लगाए हैं ना, आपको एग्जाम में सब्सिट्री है 8 से 9 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। मैंने 60 नंबर का आपको बता दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 अवतरणों का 100% व्याख्या करना है। अगर हम व्याख्या ही करें तो एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं दोस्तों, तो आपको हम बता दें एक प्रश्न जो होते हैं ये 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको इसमें से कितना प्रश्नों का जवाब देना है, 4 प्रश्नों के, यानी 40। ऊपर मेरा कितना था 60, दोनों का ऐड हम करेंगे तो हमारा 100 नंबर का एग्जाम क्लियर हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें कि सर जो 20 नंबर का है वो सब्सिट्री में हम कितना पेज लिखें, तो आपको हम बता दें दोस्तों, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप उसे 5 से 6 पेज में आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा राइटिंग वीक है तो आप 6 से 7 पेज में लिखिएगा। आप देखिए, आप उसमें चालाकी आप क्या कीजिएगा, जो बच्चा लग रहा है कि मेरा राइटिंग ख़राब है, मैं सर काफ़ी स्लो लिख रहा हूँ, मैं आपको कई बार वीडियो मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको एग्ज़ाम से पहले ही भी बता चुका हूँ कि प्लीज़ बच्चों आप उस जो प्रश्न को मैं बता रहा हूँ आप उसे अपने कॉपी पर उसे 5 बार 6 बार आप रिवीजन कीजिए लिखने के, कि मैं क्या 3 घंटा में मैं ये सारे प्रश्नों को मैं क्वालिफाइड कर ले रहा हूँ। अगर मैं देख के भी लिख रहा हूँ तो 3 घंटा में अगर मैं लिख ले रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं लिख रहा हूँ तो आप बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, ताकि आपका वो 3 घंटा में आपका रिकवर हो सके। आप मान लीजिए 15 ही पेज में आपका टाइम 3 घंटा बीत जा रहा है, तो ये तो मान लीजिए अच्छा बात नहीं ना है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपका लग रहा है कि मतलब ज़्यादा भी स्पेस नहीं दीजिएगा, आपको लग रहा है कि सर मेरा नहीं पन्ना भर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा। ऐसा नहीं स्पेस दे दीजिएगा कि टीचर को लगे कि हाँ ये बच्चा बस कॉपी भरा है, कॉपी वो वाला स्पेस नहीं दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक है आपका कॉपी भर जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपका राइटिंग भी काफ़ी खूबसूरत बैठेगा। आप अभी भी टाइम है, अभी आपके पास 3-4 दिन टाइम है, आप उसे अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ आप उसे अच्छा से प्रश्नों को याद करके जाइएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, उन्होंने अपनी नीच की हानि को मनुष्य की हानि निछावर कर दिया, ऐसा मनुष्य 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 नहीं देवता है। ये आपको व्याख्या करना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं व्याख्या करने वाला मैं क्या कह रहा है हमें। फूल में भी कांटे होते हैं, फूल में भी कांटे होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो ना डिगे वही पुरुष है, और तुम जानते हो सब कुछ अनुकूल नहीं होता। ये इसका आपको व्याख्या करना है दोस्तों। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप कॉपी में नहीं उतार रहे हो, ये गलत बात है। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छा से एग्ज़ाम में आप सारे प्रश्नों को समझ पाएँ और आप लिख पाएँ आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। इस युग में हम अपना सब कुछ विदेशी आंखों से देख रहे हैं, स्वतंत्र उत्सव हम मना रहे हैं, अपने को भूलकर, अपने गुण और अपनी मान्यताओं को भूलकर मना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आपको व्याख्या करना है। थकते तो मर्द हैं, देखिए ये कितना अच्छा बात बोला, थकते तो मर्द हैं, स्त्री कभी नहीं थकती, काम और विश्राम यह मर्दों का इजाद है, यानी काम और विश्राम, इसको आपको व्याख्या करना है। ये आपको गेस में मिल जाएंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। अगला प्रश्न जो हमारा ये रहा, क्या कह रहा है, आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, लेकिन आपको 8 प्रश्नों में से कितना जवाब देना है, मात्र आपको 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, जो हमारा अगला जो प्रश्न है देखते हैं क्या कहता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अथवा
गीत गाथा शीर्षक निबंध के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। आपको जो नाखून क्यों बढ़ते हैं अथवा गीत गाथा के निबंध पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी का। अगला जो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ये आगे देखते हैं। कर्ज से बड़ा दूसरा पाप नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ये देखिए, कविता तुम्हारे सुनो दिए में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबू हुई मन को बहलाती है, यानी उबे हुए मन को बहलाती है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा टॉप 10 VVI क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। अगर किसी सब्सिट्यूट विषय का आपको चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 टीम के द्वारा टॉप 10 VVI क्वेश्चन बना दिया जाएगा। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।